नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। बीते 19 जून को चकबंदी का विरोध करने पर किसानों और पुलिस के बीच हुए बवाल का मामला अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और उनके साथ पूर्व विधायक राधेश्याम एमएलसी दीपक सिंह हरचंदपुर के कमंगलपुर गांव पहुंचे और पीड़ित किसानों के साथ चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आश्वस्त किया कि स्थानीय भूमाफियाओं की साजिश से किसानों की जमीन की जबरन चकबंदी कराई जा रही है, जिस पर पुलिस ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर बर्बरता की है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। अजय लल्लू ने हुंकार भरते हुए कहा कि पुलिस ने 14 किसानों को नामजद और 150 से अधिक अज्ञात पर जो मुकदमा दर्ज किया है, यह बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के निर्देश पर प्रतिनिधि मंडल कमंगलपुर गांव पहुंचा और किसानों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। चकबंदी का विरोध कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। यही नहीं, पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं से बदसलूकी और उनके साथ मारपीट की। निश्चित तौर पर इसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। कमंगलपुर पहुंचे अजय लल्लू ने कहा कि गुनावर कमंगलपुर में जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की, सरकार और सत्ता पक्ष के लोगों ने जबरन चकबंदी के अंतर्गत नपाई करके जबरन कब्जा करने का काम किया। ग्रामीणों के विरोध करने के बाद भी सारे तथ्य और सबूत इस बात का अलौकित करते हैं जो बंजर जमीन है, जहां गांव के लोग अन्य जमीनों पर, अन्य नंबरों पर, जिनका बरसों बरसों से कब्जा है, इन ग्रामीणों की रोजी रोटी इसी जमीन पर निर्भर है, उसको छीनने का प्रयास यहां के स्थानीय कुछ भूमाफियाओं द्वारा किया गया। पूर्व में रहे जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी ने चकबंदी आयुक्त को पत्र लिखकर चकबंदी न करने की सिफारिश की थी। उसके बावजूद भी भूमाफिया पैसों के दम पर, सत्ता के दम पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर यहां के लोगों को प्रताड़ित करना, उनकी जमीन को जबरन कब्जा करना और विरोध करने के स्वर में यहां के लोगों और ग्रामीणों पर लाठीचार्ज करना है। यहां तो हद है, जिसके बाद पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा यहां की महिलाओं को मारना पीटना इस सत्ता में बैठे भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ग्रामीणों के साथ खड़ी है और हमेशा साथ खड़ी रहेगी। अगर किसी ने ग्रामीणों को प्रताड़ित करने का कार्य किया तो संघर्ष भीषण होगा। गुनावर मंगलपुर में जिस तरह पुलिस ने बर्बरता किया है, सरकार और सत्ता पक्ष के लोगों ने जबरन चकबंदी के अंतर्गत इनकी ज़मीन को नापी करके कब्जा करने का काम किया है। ग्रामीणों के विरोध होने के बाद भी सारे तथ्य और सबूत इस बात को अवलोकित करते हैं कि इस ज़मीन जो बंजर ज़मीन है, जहां कुछ और भी तमाम गांव के लोग जो अन्य ज़मीनों पर, अन्य नंबरान पर, जिनका बरसों बरसों से कब्जा है, जिनकी रोजी रोटी उसी ज़मीन पर निर्भर है, उसको छीनने का प्रयास यहाँ के स्थानीय कुछ भूमाफियों द्वारा किया गया है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी ने पिछले समयों में चकबंदी आयुक्त को पत्र लिखकर चकबंदी न करने की सिफारिश भी की है। उसके बावजूद भी भूमाफिया पैसे के दम पर, सत्ता के दम पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिली भगत कर यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रताड़ित करना, उनकी ज़मीन को जबरन कब्जा करना और विरोध करने के स्वर में उनके ऊपर लाठी चार्ज करना, महिलाओं के ऊपर बर्बरता पूर्वक जो पुरुष पुलिस है उसके द्वारा लाठी चलाना, यह पूरी तरह प्रमाणित हो रहा है कि यह सरकार भूमाफियों को संरक्षण दे रही है। यहाँ के स्थानीय माताओं बहनों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से ऐसा ज्ञात भी हुआ कि फर्जी मुकदमे उन लोगों के ऊपर जबरन 14 लोगों पर नामजद और 150 से अधिक लोगों पर मुकदमे जो अज्ञात लिखने का काम यहाँ की पुलिस प्रशासन ने किया है। कांग्रेस पार्टी
का आज एक प्रतिनिधि मंडल स्थानीय गांव के लोगों से मिला है